स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो है नंबर सिस्टम। हम नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। अब हम 9th क्लास में क्या करेंगे? इन नंबर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं, -1, -2, -3। अब दो नंबर्स के बीच में हमारे बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। 1 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। 2 से 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। -1 से 0 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। -2 से -1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। -3 से -2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं, एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाई करते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। अब नंबर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स फर्स्ट आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जो क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें हम क्या कर लेते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लेते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव नंबर्स, उनको मिला के हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स जो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव को मिला के हमारा इंटीजर्स बनते हैं। फिर हमारे 4th नंबर पे आते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है, Q जो है डिनोमिनेटर में, Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2। यहाँ पर P क्या है? हमारा 1 है, Q क्या है? 2 है। तो Q कंडीशन 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q क्या है? 2। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। अगर हम 1/0 ले लेते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? हम 0 नहीं लेते रैशनल नंबर में, डिनोमिनेटर में कभी भी। क्यों? 0 नहीं होना चाहिए। अब इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, P/Q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए इर्रेशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल पाई, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर्स हो गए। अब हम नेचुरल नंबर्स को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल को हम Q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास रियल नंबर्स जो हो गए, रियल नंबर्स क्या हो गया हमारा? रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल को मिला के क्या हो गया? हमारा रियल नंबर बना। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल का सम होते हैं। अब हम इनको नंबर लाइन पर देखते हैं। नंबर लाइन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। ये क्या हो गए? हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। 1 से स्टार्ट हुए, ये सारे क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे हमारे एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो ये हमारे सारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। अगर हम इसमें नेगेटिव भी ले लें, -1, -2, -3, तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। ठीक है, 0 से 1 के बीच जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या हो गए? हमारे होल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। और जो हमारे सारे माइनस से पॉजिटिव सारे हो गए नंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका मिड क्या होगा? 0.5 को हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शन की फॉर्म, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लगाएंगे। ठीक,
अब ये क्या हो गया 5/10, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 5 1 5 5 2 10, ये क्या हो गया हमारा 1/2। ये किस फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल ना हो। एग्जाम्पल, इरेशनल एग्जाम्पल ले लेते हैं पाई। पाई हमारा है 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू होती है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, डिवाइड करें, तो क्या बनेगा हमारा पाई 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7 22, 7 1 7 7 3 21, 1.0, 7 1 7 3.0, 7 4 28, 2 कैरी 2, और 0.0, 7 2 14, 6.0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। तो ये क्या हो रहा है हमारा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये हमारा जो नंबर है पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.14285, एंड ये क्या होगा हमारा, कंटिन्यू करता रहेगा, ये नंबर्स आते रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आज बस हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कौन से हो गए हमारे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स कौन से हो गए हमारे, जो हमारे नेगेटिव भी आ जाते हैं, -, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 इनफाइनाइट। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के अंदर हमारे रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स जो कि हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल the numbers which are not in the form of P/Q, जो P/Q की फॉर्म में ना हो, वो क्या होता है हमारे इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास एक नंबर और आता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक हमारा नंबर होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स होते हैं दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल 8 एंड 15। अगर हम 8 के फैक्टर्स करें क्या होता है, 2 × 2 × 2, और 1 × 2 × 2, और 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 3 × 5। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसमें 2 2 2 आ रहे हैं, इसमें 3 5 आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो, हैविंग कॉमन फैक्टर only 1, and we can say that having no common factor other than 1, जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर्स के होते हैं को प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक।